नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये एक कहानी इकलौती आपके रूह को दहला देने के लिए काफ़ी रहेगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए सुनने के लिए इस कहानी को। ये कहानी एक हॉस्पिटल की है, जिसमें कि एक लड़का लिफ्ट में काम किया करता था। लिफ्ट का काम तो आप जानते होंगे, रात में दिन में लिफ्ट में बैठे रहना, जिससे कि गेट वगैरह खोलने के लिए। पुराने ज़माने की जो लिफ्ट होती थी, मतलब कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें काफ़ी साल पुरानी लिफ्टें लगी हुई हैं और वो लिफ्टें आज भी हाथ से खोली जाती है, चैनल वाली होती हैं। अब उस लड़के ने मुझे बताया कि कैसे उसने एक लड़की से प्यार किया जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब कि वो जिंदा ही नहीं थी। और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए जल्दी से उस कहानी को यहाँ पे सुना दीजिए। बस कमेंट करनी है, फिर मैं आपकी कहानी सुनूंगा और उस कहानी को फिर मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए और मैं शुरुआत करता हूँ उस कहानी की। ये कहानी है आज से कईयों महीने पहले की, 6 महीने करीब पहले की। एक लड़का जिसको लिफ्ट में जॉब मिली थी और उसकी जॉब डे टाइम की होती थी, लेकिन हफ्ते में आधे एक हफ्ते मतलब उन लोगों को दिन में काम करना होता था, एक हफ्ते रात में। 2 लड़कों की जॉब थी। अब उसका दिन का टाइम चल रहा था, तो वो दिन में वहाँ से लिफ्ट में बैठा रहता था, लेकिन उसको क्या पता थी उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। उसने देखा बहुत खूबसूरत लड़की, शाम के 5 बजे उसकी लिफ्ट में चढ़ी और भाई वो उसको देख कर बड़ा खुश। उसने उस लड़की को ऊपर छोड़ा। ऊपर छोड़ने के बाद अब वो लड़का उसके प्यार में लप्पू हो गया। लप्पू को मतलब समझ ही गए होगे, हमारे इंडिया में भी एक लप्पू सचिन करके कुछ है। अब मुझे तो उसका याद नहीं क्या है क्या नहीं, उस चीज को छोड़ो, पर वो लड़का लप्पू हो गया। अब अगले दिन उस लड़के ने देखा कि वो लड़की आए। अब वो उसके इंतजार में बैठा है, लेकिन वो लड़की नहीं आती। फिर उससे अगले दिन देखता है, फिर भी वो लड़की नहीं आती। फिर उससे अगले दिन वो देखता है कि एक लड़की, वही लड़की फिर से आती है लिफ्ट में और वो उसको फिर ऊपर छोड़ता है। अब वो उस लड़की को देख के खुश हो जाता है कि यार सुंदर लड़की है। अब ऐसा एक दो बार और होता है, उसको लड़की मिलती है, वो उसको ऊपर छोड़ता है। अब वो एक दिन उसके गले में दर्द हो रहा होता है, तो उस लड़के से कहने लग जाता है कि आप डॉक्टर हो क्या? वो लड़की कहती है, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्यों हूँ मैं, ये तो हॉस्पिटल जो है मेरे पापा का है। अब उसने जो ये बताया कि हॉस्पिटल मेरे पापा का है, तो अब वो आदमी मतलब थोड़ा डर गया कि यार बॉस को पता चल गई तो बॉस तो ऐसे ही मार देगा, मेरी नौकरी से भी निकाल देगा ना। पर वही है ना, प्यार तो अंधा होता है, प्यार में तो इंसान डूबने के लिए तैयार होता है। अब उसके बाद वो लड़का उस लड़की से बातें करने लग गया। ऐसे करते करते 1 महीना गुजरने को आ गया। जब वो नाइट शिफ्ट करता तब भी वो उस लड़की उसके सामने आ जाती, डे शिफ्ट करता फिर भी वो लड़की उसके सामने आती। तो एक रोज उसने देखा कि वो लड़की जो है वो बहुत सुंदर बनकर आई है, रेड कलर के गाउन में। तो उसकी फेयरवेल वगैरह थी कुछ, उसने बोला लड़की ने कि मेरी फेयरवेल थी, आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो लड़का मोहित हो जाता है और वो कहता है कि मुझे आप हमेशा से अच्छी लगती आई हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब वो लड़की भी खुश हो जाती है इस चीज को सुनकर, वो लड़का भी खुश हो जाता है। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, आप कहोगे अरे ये कैसे हुआ। अब उसके बाद वो लड़की कहती है ठीक है मैं आपको बताती हूँ। ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वो लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। अब 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो लड़की वापस लिफ्ट में आती नहीं है। अब ये लड़का टेंशन में हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की है कहाँ जो आ नहीं रही है और एंड ऑल। अब कोई चीज हो तो वो आए, असली खेल तो अब खुलने वाला है। फिर जो हुआ, अब उसके अंदर दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है, उसकी नाइट शिफ्ट लग जाती है। अब 1 हफ्ता पूरा नाइट शिफ्ट में भी गुजर जाता है, डे में भी गुजर जाता है। उसको 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उसको वो लड़की नहीं दिखती। अब उसके दिमाग में ये विचार रहता है कि लड़की गई कहाँ, मुझसे नाराज तो नहीं हो गया एंड ऑल। अब उसके बाद वो कुछ नहीं सोचता, वो कहता है कि मैं सर के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा सर आपकी जो लड़की थी वो वो मुझसे कुछ कह रही थी और मैं उससे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ। अब फिर ये पूरी रात यही सोचता रहता है, यही सोचता रहता है। सुबह सुबह इसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। अब ये इंतजार करने लग जाता है कि 9 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, मैं उनसे ही मिलूंगा सीधा। 9 बज जाते हैं, पता चलती है कि आज डॉक्टर साहब ही नहीं आएंगे। अब ये टेंशन से में घर चला जाता है। अब अगले दिन सेम यही कंडीशन, रात भर ही सोचता रहता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर मैंने ऐसे कहा वो कुछ कहना चाह रही है तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं कहूंगा कि मैम का पेन रह गया था, उनको मुझे पेन देना था, और वो एक दुकान से पेन खरीद लाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो डॉक्टर आता है। अब भाई ये इंतजार में बैठा रहता है। पहले डॉक्टर पेशेंट से मिल लेता है कुछ उसे, उसके बाद
जब पेशेंट आने खत्म हो जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, तो अब ये अपना खेल चालू करता है। ये एक साथ उसमें केबिन में घुसता है और घुसते ही जो वो देखता है, उस बोलता बस यही बोलता है, सर आपकी बे तक ही उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ जाती है और दीवार पर देखता है कि उस लड़की की फ़ोटो टंग रही होती है और गले में उसके मतलब फूलों की माला टंगी हुई होती है, जो कि मरे हुए लोगों की टंगी होती है। ये चीज़ देखकर वो आदमी हक्का-बक्का रह जाता है और उस लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो डॉक्टर कहता है, बताओ क्या दिक्कत आ गई? क्यों आए हो तुम? अब वो कहने लग जाता है, सर ये लड़की कौन है? अब वो कहता है, ये मेरी बेटी है, ये आज से 5 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो वो कहता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसको कइयों बार लिफ्ट में देखा है, इसका पेन रह गया था, मैं इसका पेन देने आया हूँ। अब वो सर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे कि वो लिफ्ट में आपको मिले। हाँ, ये बात सच है कि एक रोज़ लिफ्ट में चैनल ना लगने के कारण उसका हाथ फँस गया था और वो लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी तो उसका मतलब पूरा शरीर ही उस लिफ्ट में आ गया और उसके कारण वो लड़की मर गई। और आज भी मेरी बेटी मेरे दिल में बसी हुई है। जब वो ये वाली बात बताता है तो जो लिफ्ट लिफ्ट में लड़का काम करता है उसकी रूह सी काँप जाती है। वो सोचो पड़ जाता है कि यार इतने दिनों से मैं किससे मिल रहा था और ये असली कहानी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज भी हॉस्पिटलों में कितनी रूहानी शक्तियाँ घूमती हैं। कहा तो यही जाता है कि रूहानी शक्तियाँ पहले से ही हॉस्पिटल में रहती हैं। क्योंकि हर रोज़ एक ना एक आदमी एक्सपायर होता ही होता है। कभी-कभी तो एक दिन में 4-4 लोग भी हो जाते हैं। अब कितनी ये बात सच थी, कितनी झूठ थी, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। अगर किसी और के साथ भी ऐसा कुछ गुज़रा है, तो देरी ना करते हुए कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी कहानी भी यहाँ पर सुनाऊँगा। और हाँ, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर